इंदौर कांग्रेस की शहर और ग्रामीण इकाई अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। इस कवायद में इंदौर कांग्रेस के प्रभारी महेंद्र जोशी एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं, जो उन्हें खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बनाकर दिया है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इंदिरा भवन पर बैठक के पहले प्रभारी महेंद्र जोशी ने बताया कि पार्टी निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची बना रही है, ताकि उनके स्थान पर काम करने वाले नेता को तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि पार्टी वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेगी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पर आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लगभग हर पखवाड़े 15 दिन में हम संगठन की भिन्न भिन्न इकाइयों की बैठक ले रहे हैं। जैसा कमलनाथ जी ने हम सबको दायित्व और प्रभार देते समय कहा था कि हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ कार्य आवंटित किए गए हैं कि ये इन आधार पर, इन बिंदुओं पर हमें काम करना है। तो उसी के क्रम में हमने पहले सबकी एक मीटिंग ली थी और अब हम आज जो मीटिंग कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य हमारा दो है। हमारे ग्राम स्तर तक और वार्ड स्तर तक हमारे जो संगठन के लोग हैं काम करने वाले, उनको उनकी पहचान कर रहे हैं। उनको हर वार्ड के गठन का पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। सत्यापन करेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, सिर्फ नाम के लिए तो नहीं है, उसका काम है। फिर उसका अगले क्रम में उसके प्रशिक्षण के बारे में बात की जाएगी। उससे पहले उसकी मीटिंग होगी, उससे बातचीत करेंगे, उन लोगों के विचारों को भी हम जानेंगे। हम चाहते हैं कि एक बड़ा संवाद स्थापित हो हमारे हर संगठन के स्तर पर और हम लोगों के स्तर पर, कि हम अपने वार्ड के कार्यकर्ता से, अपने बूथ के कार्यकर्ता से, हमारे ग्राम स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी संगठन की, उन सारे कार्यकर्ताओं को हम अलग अलग मीटिंग्स में बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे, उनके सुझाव को लेंगे और जहाँ जैसा आवश्यकता होगी उसके अनुसार फिर उनको प्रशिक्षण के माध्यम से और सुदृढ़ करेंगे। ये है इसका पहला पार्ट। उसमें हमने सेक्टर्स और मंडल, इनके गठन है, उन सबको हम सत्यापित भी कर रहे हैं और जहाँ नहीं बन पाए हैं उनको बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो रही है। हर स्तर पर ये काम होगा, जिला स्तर पर भी और शहर कांग्रेस में भी। ये पहला आज की मीटिंग का एक उद्देश्य है। इसमें मुख्य रूप से हम जिला अध्यक्षों से, दोनों से बातचीत करेंगे और अपनी बात करेंगे। दूसरा जो एक और प्रमुख काम है कि कांग्रेस संगठन में हर स्तर पर लोगों को अवसर दिए जाने के लिए कि वो अपना राजनीतिक कर्म पूरा करें और पार्टी के लिए हित में काम कर सके। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो मोर्चा संगठन हैं, विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं और प्रदेश स्तर पर जो बनाए गए सेल्स हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं उनके गठन की प्रक्रिया कहाँ तक हुई है, उनको कार्य करने की क्या परेशानी आ रही है, उन्होंने अभी तक क्या काम किए हैं, कुल मिला के उनका मूल्यांकन आज करेंगे कि वो कहाँ पर खड़े हैं। खाली पदों के नाम पर लोगों को कई अवसरों पर ये होता है कि सिर्फ लोग नाम के लिए हैं, पदों के लिए हैं। उसमें हमारा ये कहना है कि या तो आप काम करेंगे और अन्यथा दूसरा ये है कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप उस स्थान पर अनावश्यक रूप से न रहें। सबसे अच्छा तरीका होता है जो काम करना चाहता है वो उस पद पर, उस स्थान पर रहे और अपने संगठन का विस्तार करे। सीधा सीधा मूल्यांकन एक है, आप काम करिए, जो कठिनाई होगी हम आपके सहयोगी बन के काम करेंगे। लेकिन केवल पदों को लेकर के कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि हम सिर्फ पदाधिकारी बने रहें और मैं मेरे अधिकारों के प्रति सचेत हो और कर्तव्यों के प्रति अगर वो उदासीन है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल विशुद्ध रूप से की जाए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। लहसुन के दाम नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। देखिए, जब बीजेपी की सरकार आई है तब किसानों की उपज के मूल्य जीरो हुए हैं। हमने 2018 को नहीं भूले हैं कि आलू को फेंकना पड़ा है, प्याज को फेंकना पड़ा है और प्याज का भावांतर का पैसा अभी तक शिवराज सरकार ने नहीं दिया है। और इसी आज भी लहसुन फेंकने के लिए किसान मजबूर है। 50 पैसे और 1 रुपये किलो भाव है तो उसकी उपज 4 से 5 रुपये के उसमें आती है उसको लगाने में, और
आज उनको फेंकने को मजबूर है किसान, तो उसी में हमने सांवेर भी लहसुन में के उसमें प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। हमने राव विधानसभा में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने एक बड़ा प्रदर्शन कर 200 ट्रैक्टरों के साथ और लहसुन हमने रोड पे रखकर प्रदर्शन किया। लेकिन इस सरकार ने इनको गूंगी बेरी जो सरकार है, किसानों के हित में कभी काम नहीं करती है। और कांग्रेस जब भी सरकार आई है तो किसानों की उपज का मूल्य अधिक मिला है, चाहे वो सोयाबीन 5,000 रुपये कुंटल बिकती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो 2,000 और 1,500 और 3,000 से अधिक नहीं बिकी। तो ये सब लेके हम कल भी प्रदर्शन है विधानसभा देपालपुर में, विशाल पटेल जी और हम कर रहे हैं। अभी 19 तारीख 15 तारीख के दिन सांवेर भी है, 19 को सांवेर है, 27 को महू है। ऐसा हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये गूंगी बेरी सरकार को सद्बुद्धि प्रदान हो कि किसानों के हित में काम करे और किसान की आवाज़ के साथ आवाज़ को मिलाए, ना कि ये अन्नदाता कहलाए केवल झूठे आडंबर के साथ। तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि किसानों की उपज का मूल्य। कांग्रेस अपनी कवायदों को अंतिम रूप देने का काम कर रही है ताकि आने वाले वक्त में होने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो सके, लेकिन यह प्रयास कितने रंग लाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।